चलिए आज के करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं जो कि आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलने वाले हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपको कोई भी एग्जाम हो आपको जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक। पहला क्वेश्चन है, भारत पाक सीमा के 15 किलोमीटर क्षेत्र में अवैध निर्माण हटाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यटन विकास, घुसपैठ और ड्रग्स तस्करी रोकना, व्यापार बढ़ाना, रेलवे विस्तार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, घुसपैठ और ड्रग्स तस्करी रोकना। अब चलती है मेन पॉइंट, बात करते हैं इस विषय पर क्या क्या है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा सुरक्षा को लेकर सख्त निर्देश दिए। कैसे निर्देश? सख्त निर्देश दिए। कौन? गृह मंत्री अमित शाह जी ने। ठीक। और भारत पाकिस्तान के 15 किलोमीटर, कितने? 15 किलोमीटर दायरे में सभी अवैध अनधिकृत निर्माण हटाए जाएंगे। ठीक। कितने किलोमीटर के अंदर? 15 किलोमीटर के अंदर। ठीक। और टॉपिक क्या है, उद्देश्य क्या है? घुसपैठ और ड्रग्स तस्करी को पूरी तरह रोकना है। ठीक है। 15 किलोमीटर के अंदर पहले अवैध सब कुछ गिराए जाएंगे और संवेदनशील क्षेत्रों में मौजूद सभी गैर कानूनी ढांचे तुरंत ध्वस्त किए जाएंगे। ठीक है, जो गैर कानूनी काम हो रहा है। और सुरक्षा एजेंसियों को क्षेत्र में सतत निगरानी और सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। ठीक। सीमा सुरक्षा को मजबूत करने और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रथम प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया है। और एग्जाम पॉइंट से क्या लाइन मिलती है? यह कदम सीमा पार से होने वाली घुसपैठ और अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को दर्शाता है। ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, श्री गंगानगर में हाल ही में अधिकतम तापमान कितना दर्ज किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 48.2 सेंटीग्रेड। ठीक। अब चलते इस पर बात करते हैं। राजस्थान के श्री गंगानगर में बुधवार को दुनिया का, कब का? दुनिया का सबसे अधिक तापमान दर्ज हुआ है। ठीक। यह अधिकतम तापमान 48.2 सेंटीग्रेड। ठीक। कितना? 48.2। अत्यधिक गर्मी के कारण गर्मी का क्षेत्र में हीट वेव जैसी स्थिति बनी रही। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम भारत में भीषण गर्मी का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। लोगों को दोपहर के समय बाहर ना निकलने और सावधानी बरतने की सलाह दी गई। और निष्कर्ष एग्जाम पॉइंट से, श्री गंगानगर में 48.2 सेंटीग्रेड तापमान दर्ज होना भारत में बढ़ती गर्मी और हीट वेव को दर्शाता है। ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कोटा जगदीश मंदिर में भगवान को कितने दिनों का बीमारी अवकाश दिया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 14 दिन। अब चलते हैं मेन मेन पॉइंट पर बात करते हैं। राजस्थान के कोटा स्थित ऐतिहासिक जगदीश मंदिर में लगभग 300 वर्ष पुरानी परंपरा निभाई जाती है। कितने? 300 वर्ष पुरानी। और ज्येष्ठ पूर्णिमा, कब? ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर भगवान को 14 दिन बीमारी अवकाश दिया जाता है, रेस्ट पीरियड दिया जाता है। और इस दौरान भगवान को कितना? 51 जल कलश और पंचामृत से अभिषेक किया जाता है। ठीक है। लगभग 200 किलो आम रस, कितना? 200 किलो आम रस का विशेष भोग अर्पित किया जाता है। ठीक है। और मंदिर के पट 14 दिनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। कितने दिनों के लिए? 14 दिनों के लिए। अब भारत के स्वास्थ्य लाभ हेतु दूध और काली मिर्च का काढ़ा अर्पित किया जाता है। ठीक है, भगवान के स्वास्थ्य के लिए। ठीक है। निष्कर्ष क्या है इसका एग्जाम पॉइंट से? यह परंपरा कोटा के जगदीश मंदिर की अनोखी सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को दर्शाती है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेटा के प्लस मॉडल का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नई कमाई और प्रीमियम फीचर्स। चलें अब इसके बारे में बात करते हैं डिटेल में। मेटा कंपनी ने मेटा प्लेटफॉर्म की तरफ से फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के प्लस वर्जन
को लॉन्च किए हैं ना, पेड सब्सक्रिप्शन लॉन्च किए हैं। अब फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के नए प्रीमियम प्लान में यूजर्स को पैसे देने होंगे। क्या देने होंगे? पैसे देने होंगे। उद्देश्य क्या है इन सब का? कंपनी की एड्स के अलावा जो ऐड आते हैं उसके अलावा नई कमाई, ठीक है, रिव्यू मॉडल डिवर्सिफिकेशन बढ़ाना है, ठीक है, नई कमाई बढ़ाना है। अब प्लस प्लान में क्या है? यूजर्स को एक्स्ट्रा फीचर मिलेंगे, कस्टमाइजेशन मिलेगा और एआई आधारित टूल मिलेंगे। व्हाट्सएप प्लस में क्या है? व्हाट्सएप प्लस में थीम, स्टिकर, कस्टमर रिंगटोन और चैट फीचर जैसे फीचर्स दिए जाएंगे, ठीक है। इंस्टाग्राम और फेसबुक प्लस में स्टोरी, एनालिटिक्स और एडवांस कंट्रोल फीचर शामिल होंगे। और मेटा के भविष्य में इन सभी प्लस को मेटा वन बंडल सिस्टम में जोड़ने की योजना बनाई गई है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट से लाइन क्या बनता है? मेटा का यह कदम सोशल मीडिया को फ्री मॉडल से पेड सब्सक्रिप्शन और एआई आधारित प्रीमियम प्लेटफॉर्म की ओर ले जाने की शुरुआत है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ताइवान की योजना किस समस्या को रोकने के लिए है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, घटती जन्म दर। चलते हैं मेन टॉपिक पर बात करते हैं। एशियाई देश, कौन सा एशियाई देश? ताइवान। कौन सा? ताइवान घटती जन्म दर, डिक्लाइन बर्थ रेट को रोकने के लिए बड़ा ऐलान किया गया है, ठीक है। राष्ट्रपति 6 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट स्कीम शुरू करने की घोषणा की है, ठीक है। प्रत्येक बच्चे के खाते में सरकार की ओर से हर महीने $5,000 सहायता देने की योजना बनाई है। उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहन और परिवारों को आर्थिक राहत देना, पॉपुलेशन ग्रोथ सपोर्ट, ठीक। यह योजना बच्चे के भविष्य के लिए लॉन्ग टर्म सेविंग और इन्वेस्टमेंट सिस्टम को मजबूत करेगी, ठीक है। सरकार का फोकस क्या है? कम होती जनसंख्या और बढ़ती वृद्ध आबादी की समस्या को नियंत्रित करना है। और इसका निष्कर्ष एग्जाम पॉइंट से, यह योजना ताइवान की घटती जन्म दर को रोकने और बच्चों के आर्थिक भविष्य को सुरक्षित बनाने की एक बड़ी सामाजिक आर्थिक पहल है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चंद्रयान 2 ने चंद्रमा पर किसकी मौजूदगी के संकेत दिए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बर्फ, पानी की बर्फ, ठीक। अब इस पर मेन पॉइंट पर बात करते हैं। भारत के भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के मिशन चंद्रयान 2 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर महत्वपूर्ण खोज की है। किस ध्रुव पर? दक्षिणी ध्रुव पर, ठीक। चंद्रमा के क्रेटर्स की सतह के नीचे भारी मात्रा में वाटर आइस के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। किसके प्रमाण मिले हैं? वाटर आइस मतलब पानी के बर्फ। यह खोज चंद्रयान 2 ऑर्बिटर में लगे DFSAR की मदद से हुई है, ठीक है। ड्यूल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रडार, ठीक है, इससे की गई है। और यह डेटा चंद्रमा के अस्थायी रूप से छायादार क्षेत्रों से प्राप्त हुआ है, ठीक है। इस खोज से भविष्य में चंद्रमा पर मानव मिशन और पानी की उपलब्धता की संभावना मजबूत हुई है चंद्रमा पर, ठीक है, इस खोज से। एग्जाम पॉइंट से बात करें तो चंद्रयान 2 की यह खोज चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी पुख्ता सबूत देकर भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 3T MRI मशीन का उपयोग किस लिए होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चिकित्सा जांच के लिए। अब चलिए बात करते हैं इसके मेन पॉइंट पर। इसका मेन पॉइंट है भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने, कौन? उपेंद्र द्विवेदी ने नई दिल्ली स्थित आर्मी हॉस्पिटल में नई 3T MRI मशीन का क्या किए हैं? उद्घाटन किए। किस जगह पर? दिल्ली में आर्मी हॉस्पिटल में, ठीक। कार्यक्रम में DGA FMS सर्जन
वाइस एडमिरल आरती सरीन। सर्जन वाइस एडमिरल कौन है? आरती सरीन। और वरिष्ठ सैन्य अधिकारी मौजूद रहे। ठीक है। यह 3T MRI मशीन अत्याधुनिक से लैस है टेक्नोलॉजी से। ठीक। इससे दिमाग, हृदय, कैंसर, हड्डियों और गंभीर चोट की जांच अधिक तेज और सटीक होगी। ठीक है। किसकी किसकी? दिमाग, हृदय, कैंसर, हड्डी, गंभीर चोट। मरीजों को बेहतर इमेज क्वालिटी क्या मिलेगी? अधिकतम इमेज क्वालिटी, आरामदायक जांच सुविधा मिलेगी। यह सुविधा सेना के, किसके लिए? सेना के जवानों और उनके परिवारों के बेहतर उपचार में मदद करेगी। एग्जाम पॉइंट से बात करें, यह पहल भारतीय सेना में आधुनिक चिकित्सा तकनीक को मजबूत करके स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, डेनिएला क्लेड किस संगठन से जुड़ी थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए RAF। अब चलिए इनके बारे में बात करते हैं। ये कौन थी? जर्मनी की मोस्ट वांटेड, कौन थी? मोस्ट वांटेड महिला डेनिएला क्लेड को अदालत ने 13 साल की सजा सुनाई। कितने दिन की? 13 साल की सजा सुनाई। और वह क्या थी? वामपंथी उग्र संगठन रेड आर्मी फैक्शन RAF की आखिरी फरार सदस्य थी। ठीक। क्लेड पर 30 साल से अधिक समय तक पुलिस से बचने और फरार रहने का आरोप था। कितने दिन तक? 30 साल तक। और वह बर्लिन में, कहाँ पे? बर्लिन में नाम बदलकर गुप्त रूप से रह रही थी। ठीक। बर्लिन में पुलिस ने उसे वर्ष 2024 में गिरफ्तार किया था। कब किए थे? 2024 में। गिरफ्तारी के बाद लगभग 14 महीने रिमांड में रखने के बाद सजा सुनाई गई। 14 महीने। यह मामला यूरोप के सबसे लंबे समय तक चलने वाले अंडरग्राउंड उग्रवाद मामलों में से एक माना जाता है। एग्जाम पॉइंट से देखें, डेनिला क्लेड की गिरफ्तारी और सजा जर्मनी में दशकों पुराने रेड आर्मी फैक्शन नेटवर्क के अंत को दर्शाती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पशु संरक्षण के लिए किस अनुच्छेद का उल्लेख किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सॉरी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 48। ठीक। अब चलिए इसके बारे में बात करते हैं। मद्रास उच्च न्यायालय ने, कौन? मद्रास उच्च न्यायालय ने बकरीद के दौरान गाय और बछड़ों की कुर्बानी पर महत्वपूर्ण आदेश दिए। ईद उल अजहा बोलते हैं बकरीद को। कोर्ट ने कहा कि भारत का संविधान अनुच्छेद 48 के तहत राज्य सरकार को गाय, बछड़ों, दुधारू पशुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। ठीक है। और आदेश में स्पष्ट किया गया कि संवेदनशील पशुओं की सुरक्षा राज्य की जिम्मेदारी है। यह फैसला पशु संरक्षण और धार्मिक परंपराओं के बीच कानूनी संतुलन को दर्शाता है। ठीक है। मामले में पशु कल्याण कानूनों और राजनीतियों का पालन करने पर जोर दिया गया। और निष्कर्ष एग्जाम लाइन से क्या होता है? यह निर्णय पशु संरक्षण कानूनों और संविधान के अनुच्छेद 48 के तहत राज्य की जिम्मेदारियों को मजबूत करता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अजीत डोभाल का मॉस्को दौरा किस विषय पर था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आतंकवाद विरोधी सुरक्षा। चलिए बात करते हैं इनके विषय में। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचे। कहाँ पहुंचे? रूस की राजधानी मॉस्को। वहां उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किए। ठीक। डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ भारत का स्पष्ट संदेश रखा। क्या रखा? दोहरा रवैया, डबल स्टैंडर्ड्स स्वीकार नहीं। ठीक है। उनका स्पष्ट संदेश क्या था? दोहरा रवैया। उन्होंने कहा कि जो देश आतंकवादियों को पनाह देते हैं उन्हें अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी। ठीक। भारत ने वैश्विक मंच पर आतंकवाद के खिलाफ सख्त और एकजुट कार्रवाई की मांग दोहराई।
यह बयान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की आतंकवाद विरोधी नीति को मजबूत करता है। एग्जाम लाइन से देखें तो यह दौरा आतंकवाद के खिलाफ भारत की सख्त विदेश नीति और जीरो टॉलरेंस दृष्टिकोण को दर्शाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, भारत ने नेपाल में कितने स्कूल बनाने की घोषणा की? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 14। अब चलते हैं बेसिक से बात करते हैं डिटेल में। भारत के पड़ोसी देश नेपाल, कौन सा देश? नेपाल के भूकंप प्रभावित 8 जिलों में जो भूकंप से प्रभावित थे 14 नए स्कूल बनाने की घोषणा की। कितना? 14। ठीक। यह पहल भारत की मानवीय सहायता, ठीक है, और पुनर्निर्माण सहयोग का हिस्सा है। स्कूल का निर्माण का उद्देश्य क्या है? प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था को पुनः मजबूत करना। यह सहायता भूकंप से हुए नुकसान के बाद पुनर्वास और विकास को गति देगी। ठीक है। भारत की नीति पड़ोसी देशों के साथ, किसके साथ? पड़ोसी देशों के साथ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत उपयोग में आई है। ठीक है, सहयोग। यह कदम भारत नेपाल के बीच संबंधों और विकास साझेदारी को और मजबूत करता है। ठीक है। यह पहल भारत की मानवीय सहायता नीति, कौन सी? मानवीय सहायता नीति और पड़ोसी देशों के साथ मजबूत विकास सहयोग को दर्शाती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, भारत कुश्ती प्रदर्शन U23 एशियाई चैंपियनशिप, इसके बारे में बेसिक से बात करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पहलवानों के शानदार प्रदर्शन की क्या की? सराहना की, नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक। यह प्रतियोगिता 2026, कब? 2026 U23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में वियतनाम के दा नांग में आयोजित हुई। कहाँ हुई? वियतनाम के दा नांग में आयोजित हुई। और प्रमुख उपलब्धियां क्या थी? टीम परफॉर्मेंस क्या था? पुरुष फ्री स्टाइल टीम ने 9 पदक, कितने? 9 पदक, जिसमें से 4 स्वर्ण पदक सहित जीत कर टीम खिताब हासिल किए। ठीक है। महिला कुश्ती टीम ने 10 पदक, कितने? 10 पदक, जिसमें क्या थे? 6 स्वर्ण सहित जीत कर टीम खिताब जीता, जिसमें 6 स्वर्ण पदक थे। और ग्रेको रोमन टीम ने 8 पदक जीतकर अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। ठीक है। अब महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? भारत ने इस चैंपियनशिप में अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ पदक प्रदर्शन दर्ज किया है। यह उपलब्धि भारत की कुश्ती रेसलिंग में बढ़ती हुई वैश्विक ताकत को दर्शाती है। युवा खिलाड़ियों का प्रदर्शन भविष्य के अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के लिए सकारात्मक संकेत देता है। एग्जाम लाइन से, भारत का यह प्रदर्शन U23 एशियाई कुश्ती चैंपियन में देश की खेल शक्ति और युवा प्रतिभा के उभार को दर्शाती है। अब चलते हैं अगले मेन पॉइंट पर बात करते हैं। अगला क्या है? उमिता माता संस्थान छात्रावास लोकार्पण किसने किया? इस पर मेन पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने, किसने? अमित शाह जी ने अहमदाबाद में नवनिर्मित छात्रावासों का लोकार्पण किया। ठीक है। यह कार्यक्रम अहमदाबाद स्थित, कहाँ? अहमदाबाद स्थित उमिता माता संस्थान में आयोजित हुआ। लोकार्पित भवनों में JS पटेल बालक, कौन सा? JS पटेल बालक छात्रावास और तपस्वी कुमार अरविंद भाई पटेल बालिका छात्रावास शामिल हैं। इन छात्रावासों का उद्देश्य छात्रों को बेहतर आवासीय और शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान करना है। यह पहल शिक्षा, सामाजिक विकास और युवा सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है। कार्यक्रम में सामाजिक संस्थानों और समुदाय के प्रतिनिधियों की भागीदारी रही। एग्जाम लाइन से देखें तो यह लोकार्पण शिक्षा और छात्र कल्याण को मजबूत करने तथा सामाजिक विकास को गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आज का जितने भी करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट मैंने कवर किया, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक कमेंट शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।